कि ये मंदिर एक साइड बना हुआ है, एक साइड मस्जिद बना हुआ है। हाँ जाइए। जन्म के बारे में जो बताया जा रहा है कि कबीर साहब विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए, इस तरह से तो एक समुदाय पे टिप्पणी किया जा रहा है, लांछन लगाया जा रहा है कि विधवा थी और ब्राह्मणी थी। अगर विधवा थी ब्राह्मणी थी तो आप ब्राह्मण शब्द अगर आपने लिखा है तो आप मालूम होना चाहिए वो कुल खानदान कहाँ है। जब नहीं है तो सरासर एक ब्राह्मण जात पे आरोप लगाया जा रहा है। दूसरी बात, कबीर साहब के लिए भी ये अशोभनीय। अगर हमारी बात ये काफी दूर तक अच्छे अच्छे राइटरों के पास पहुंच रही है तो इस बात का खंडन किया जाए कि जो विधवा गड़बड़ी वाला मैटर है और उसमें विधवा गड़बड़ी के जब पेट से जो है इनका जन्म हुआ, ये अच्छा मैसेज नहीं है समाज के सामने। तो ये उसका जो है संशोधन करके उसमें थोड़ा सा वीडियो देखने के बाद अगर हिंदू और मुसलमान भाई में अगर 10% भी जो लोग विवादित करते वो चीज़ें कम होंगी ना तो समझिए वीडियो बनाना मेरा शौक। देखिए मस्जिद है यहाँ पे भी मजार कबीर करके लिखा हुआ है। हाँ, मजार कबीर साहब हाथी माई जी साहब की वाणी है कि ऊंचे ऊंचे सब चले, नीचे चले न कोया, एक बार नीचे चले सबसे ऊंचे। जोराम प्रसाद बिस्मिल बता रहे हैं। कितने वंशज के बाद आप आए होंगे? हम कम से कम 5 पीढ़ी के बाद। देख सकते हैं जोराम प्रसाद बिस्मिल जी का आप लोग पढ़े होंगे जीवन परिचय, बहुत कुछ उनका हिस्ट्री है। उन्हीं के वंशज से बाबा जी हैं। और देखिए बहुत सौभाग्य की बात है कि ऐसी जगह पे आप लोग परिचित हो रहे हैं और प्लस साथ साथ में जिनकी वाणी से आप लोग सुन रहे हैं और काफ़ी सराहनीय काम कर रहे हैं। एक पूरी बारीकी से दोस्तों देख सकते हैं, मैं पता किया जैसा कि जहाँ पे लाशें जलाई जाती हैं उसकी मैंने सारी चीज़ आपको दिखाने के बाद पूरी बारीकी से मैं एक एक चीज़ दिखाने की कोशिश करूँगा। बाकी देख सकते हैं ये सामने एक नदी मिला है और गेट से अंदर जैसे चलेंगे तो मैंने बातचीत कुछ लोगों से किया तो बता रहे हैं जो फूल वाली बात हुई थी, जैसा कि आप लोग 9th में पढ़े भी होंगे कि फूल था तो 2 लोगों में बंटवारा हुआ, हिंदू और मुस्लिम में। कुछ लोग मुस्लिम वाले ले गए जो और कुछ हिंदू वाले ले गए। भैया ये अंदर ही रास्ता जाएगा ना? हाँ सीधे जाइए। आप अंदर गए नहीं गए कभी? नहीं कभी गए नहीं, अंदर है, अच्छा जगह है। अच्छा जगह है ना। इस तरीके से देखें कुछ लोग आ भी रहे हैं। अच्छा आने जाने का कुछ चार्ज तो नहीं होगा वैसा? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। देख पा रहे हैं कुछ लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। मैं चलूंगा आगे सारी चीज़ें आपको एक एक करके दिखाने की कोशिश करूंगा। और ये गोरखपुर से करीब 25-30 किलोमीटर की दूरी पर मगहर पड़ता है और खल्लाबाद जो बरधैया मार्केट काफ़ी फेमस है वहाँ से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। तकरीबन आएंगे तो यहाँ पे और देख सकते हैं। लेकिन मैं पहली बार ये दिखाने की कोशिश करूँगा कि जो फूल वाला जो मेन पॉइंट है, जैसा कि लोग मानते थे, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो जिनकी मृत्यु और लोग नर्क में जाते हैं, इस चीज़ को झुठलाते हुए उन्होंने यहाँ पे आए और ये सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश की है कि ऐसा कुछ भ्रम है, लेकिन अगर आपका कर्म सही रहेंगे तो नर्क आपको नहीं मिलने वाला। अब देख सकते हैं ऑलरेडी जब हिंदू मुस्लिम वाली बात हुई थी तो लोग क्या करते, डिवाइड करते थे 2 पार्ट में कि डिवाइड कर। लेकिन क्या हुआ जब वो चद्दर हटाया गया तो 2 फूल निकले थे। और इस तरीके से कुछ बैकग्राउंड काफ़ी खूबसूरत आपको देखने को मिलेगा। आगे चलेंगे अंदर की क्या नज़ारा पूरे बारीकी से आपको एक एक करके दिखाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, आप बैठ सकते हैं, उड़ सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पर देखिए आए हुए हैं और सारी चीज़ें आपको दिखाने की मैं कोशिश करूँगा। बाकी देखिए मंदिर एक साइड बना हुआ है, एक साइड मस्जिद बना हुआ है। आ जाइए सर। यहाँ पे भैया जी हैं, ये भी भैया जी हैं और ये एक बाबा जी हैं। अभी इन लोगों से चलेंगे, सारी चीज़ें एक एक करके बताएंगे कि एक देखिए बगल में मंदिर बना है, मस्जिद बना, दोनों बना। अब मैं सारी चीज़ आपको एक पूरी बारीकी से बात करेंगे। ऑलरेडी बाबा यहाँ पर आते होंगे तो इनसे बढ़िया कोई बता नहीं सकता है, तो मैं थोड़ा इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सारी चीज़ें एक बार बताएंगे। भैया थोड़ा आप लोग भी आ जाइएगा, जो मेन चीज़ बताने का अपा लगा बाबू जी। हाँ, आपका क्वालिफिकेशन क्या है? सर मेरा डिप्लोमा मैकेनिकल से। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? गोरखपुर से। गोरखपुर किस मोहल्ले के रहने वाले? गोरखपुर में हूँ, मालहन पार एक एरिया पड़ेगा जो वहाँ से 7 किलोमीटर दूरी पर मेरा घर पड़ेगा। अच्छा, मालहन पार में हम गए हैं जी। एक विष्णु मंदिर है। अच्छा, मालहन पार में? मालहन पार में, हाँ। अच्छा, और एक मंदिर है उसमें हम गए थे। अच्छा। एक ठाकुर साहब के यहाँ। अच्छा। तो मालहन पार यहाँ से उत्तर दिशा में है, दक्षिण दिशा में वो ठाकुरों का गांव है। अच्छा है, वो है ना? हाँ, जैसे हम लोग का निवास, हम लोग का भी ठाकुरों का गांव है। नहीं, बांस गांव के। हाँ, बांस गांव है का ठाकुरों का गांव है। विष्णु मंदिर है और उस मंदिर पर हम रुके थे। अच्छा। और ठाकुर की लड़की सतवा ठाकुर हैं। जी। एक लड़की आत्महत्या कर लिया, 2 लड़की की शादी किए। एक लड़की की शादी में हम गए थे। अच्छा। बारात में। ये
आप क्या पूछना चाहते हैं, अब पूछिए। सर पूछने की बात है कि जैसे ये जन्मस्थली जो जहाँ पे कबीर वैसे काशी में इनका जन्म हुआ था, लेकिन ऑलरेडी जैसा कि सब लोगों को पता होगा कि जब इनकी मृत्यु हुई थी, लोगों का मानना था कि जो मगहर में मृत्यु होती है वो सीधे नरक में जाता है। इस चीज को उन्होंने झुठलाते हुए यहाँ पे आए थे। इनकी जब मृत्यु हुई तो कुछ लोग हिंदू और मुस्लिम थे, धर्म के विरुद्ध करके लोग बोलते थे कि शरीर को आधा काट दिया जाएगा। हिंदू बोलते थे मैं लेके जाऊंगा और मुस्लिम बोलते मैं लेके जाऊंगा। लेकिन देखिए उस समय की भगवान की कितनी देन थी कि जब चद्दर हटाया गया तब उनके पार्थिव शरीर न मिलने के वजह पे वहाँ पे उस जगह पे 2 फूल मिले थे। जैसा कि माना ऑलरेडी हम लोग थोड़ा बहुत पढ़े हैं, तो वो फूल मिला था। तो जैसे कुछ लोग बोले थे जो हिंदू थे अपने मंदिर में ले गए और जो मुस्लिम थे अपने मस्जिद में ले गए। ऑलरेडी वो चीज हमारे सामने तो दिख रही है। थोड़ा सा इसको बारीकी से बताएंगे तो हमारे व्यूअर के लिए काफी बेहतर होगा। ऐसा है जी जो अपने आप में नहीं देखता है वो अपने बाप को नहीं देख पाएगा। जी जी एक घट भीतर सूरज चंदा यही में 9 लाख तारा, एक घट भीतर बिजली चमके बरसे अमृत धारा, एक घट भीतर ताल तलैया यही में नदिया नारा, और कहें कबीर सुनो ये संतो यही में गुरु। 4 लोग काशी में बैठे एक नाव में, और जग्गो पवित्रम परमम पवित्रम प्रजापति जत सजंग, चारों पंडित थे और बुद्ध विद्वान होते हुए नाव में इलाहाबाद जाने की तैयारी की और चलते नाव चलाते रहे, पतवार चलाते रहे, लेकिन कहा इलाहाबाद आ गया। चारों ने कहा इलाहाबाद तो नहीं आया, वही 80 घाट है जहाँ तुलसीदास ने रामचंद्र को तिलक लगाया था। अच्छा तो क्यों नहीं? तो देखा नाव की रस्सी पेड़ में टंगेगी। अय मनुष्यों तब तक जीवन में गांठ नहीं छूटेगा, तब तक किसी से दीदार नहीं हो पाएगा। संत हो या गृहस्थ हो, ज्ञान गुरु हो ध्यान चेला, ज्ञान सरीखा गुरु जो मिलिया, चित्त सरीखा चेला, दोनों मिल के एक बड़ है। गोरख घूमे अकेला, गोरखनाथ की वाणी है। आगे साहब की वाणी समाज पर लिखा है, साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप। मैं 99 वर्ष में 93 में चल रहा हूँ, 99 वर्ष में 93 वर्ष में मेरी आयु हो गई, और मैं पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के वंश को। अच्छा। जो काकोरी बैंक लूटा, जो फांसी का फंदा गले में डाल दिया, गोरखपुर जैसी फांसी हुई। अपने आप में देखो, गांव-गांव में हाथी देखा, हाथी का पूजा होता है। पंडित गणनाथ तो गणपति गंगोवा। बाबा जी जो राम प्रसाद बिस्मिल बता रहे, कितने वंशज के बाद आप आए होंगे? हम कम से कम 5 पीढ़ी के बाद। देख सकते हैं जो राम प्रसाद बिस्मिल जी का आप लोग पढ़े होंगे जीवन परिचय, बहुत कुछ उनका हिस्ट्री है। उन्हीं के वंशज से बाबा जी हैं। और देखिए बहुत सौभाग्य की बात है कि ऐसी जगह पे आप लोग परिचित हो रहे हैं, और प्लस साथ साथ में जिनकी वाणी से आप लोग सुन रहे हैं और काफी सराहनीय काम कर रहे हैं। एक पूरी बारीकी से दिखाने की आप गाँव-गाँव में काली की पूजा होती है जी, देखा हाथी माई जी साहब की वाणी है कि ऊंचे ऊंचे सब चले, नीचे चले न कोया, एक बार नीचे चले सबसे ऊंचे हो। आप इस देश के नागरिक सीना ताने हैं और पतलूम खराब हो जा रहा है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। काफ़ी अच्छा इन्होंने अपने वाणी के द्वारा बहुत कुछ बताने की कोशिश किया। और देख पा रहे हैं इधर भी मैं आगे आपको चलूंगा। और भैया आप लोग लोकल की हैं? हाँ जी, दूर से आए गोंडा से हैं। मंदिर का पूरा आपको दिखाने की कोशिश करूंगा नज़ारा, और उसके बाद जो मस्जिद रहेगा वो भी दिखाने की कोशिश करूंगा। और ये भैया हैं गोंडा से, पेट का एग्जाम ऑलरेडी आजकल चल रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा मंदिर के बारे में कुछ जानकारी बताइए सर। ऐसा है कि मैं आया था यहाँ पेट का एग्जाम देने के लिए, तो पता लगा कि हमारा मगहर में ही सेंटर बना हुआ था, रामविलास इंटर कॉलेज में। जी जी। तो आया था, तो काफ़ी दिनों से जो है पढ़ा लिखा था, जो है हाई स्कूल में भी कबीरदास जी मैं भी 9th में पढ़ा था। तो मुझे बड़ा जिज्ञासा थी कि मुझे देखने को एक बार सौभाग्य मिल जाए। जी जी। क्योंकि मैं काफ़ी समय तक जो है अयोध्या जैसे धाम में 14 साल तक पढ़ाई किया हूँ। अच्छा। तो साधु संतों के बीच में वहाँ भी रहने का सौभाग्य मिला, और मगहर जैसे स्थान पे जो है पेट का एग्जाम देने का जो है सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मैं थोड़ा सा साइड दिया, मैं चाहूँगा अंदर चल के थोड़ा सा दिखाएंगे। मैं देखा जो है कि यहाँ जो है कबीरदास जी का जो है पूरा मंदिर है, और यहाँ जो है कबीरदास जी का जो है जो सबसे अच्छी चीज़ है बीजक, वहाँ जो है टीका रखा हुआ है। अच्छा अच्छा।
जो पढ़ने में आया था वो साक्षात आज जी आपसे हाँ, देखने इनके को साथ मिला। सबद रामायणी जो भी एक तरीके से रचनाएं थी। तो ये है और ये देखिए जो इनका स्थली है, जो दो फूल गिरा था, तो ये हिंदू अभी मंदिर में मैं हूँ, और देखिए यहाँ पे जो फूल गिरा था इन्होंने इनका स्थली बना दिया है। और देखिए काफी खूबसूरत, देखिए इनका मूर्ति प्रतिमाएं लगी हुई ये है। बीजक है और बीजक देखिए जो लेडी आप देखने को पढ़ने को मिलता था, पढ़ने को मिलता था। यहाँ जो है सुरक्षित करके रखा गया है। सुरक्षित रखा गया। देखिए कुछ रुद्राक्ष भी रखे हुए हैं। यहाँ रुद्राक्ष का माला रखा है और सदगुरु जी की जो है, कबीरदास जी की जो है प्रतिमा, मूर्ति कहेंगे इसको। और यहाँ आइए कभी भी, जब भी आपको दर्शन करने का मिले मौका, तो अगर गोरखपुर से आप लोग आ रहे हैं तो आप आ जा सकते हैं गोरखपुर खलीलाबाद के पहले मघार एक छोटा सा स्टेशन पड़ेगा, वहाँ से आके आप विजिट करिए, देखिए। और इधर गोंडा की तरफ से आ रहे हैं तो खलीलाबाद के आगे आपको जो है मघार स्टेशन है, और इन्हीं के नाम से ये जो स्टेशन जो पूरा जिला का नाम है, इन्हीं के नाम से पड़ गया है। और देख पा रहे हैं जी, कबीर नगर पड़ गया है। ये फूल ये देखिए फूल जो भी आपका लगा, लोग कुछ चढ़ावा कर रहे हैं, काफी दूर दूर से लोग आए हुए हैं। अब मैं कबीरदास जी ने जो है एक बात कहा था कि पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, और घर के चकिया क्यों ना पूजे जेकर पीसा खाए। तो इन्होंने जो है बहुत सारी चीजें जो है, जो रूढ़वादिता थी समाज के सामने इन्होंने दिया है, और हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो गलत धारणाएं थी उसको जो है फोकस करते हुए इन्होंने सारी चीजें जो है समाज को दिया है। अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी। सबसे बड़ी बात धारणा के साथ आइए और यहाँ देखिए, आप लोग और बताना। सबसे धारणा तो इन्होंने ये दूर किया कि कुछ लोग का मानना था कि जो लोग यहाँ पे अगर जन्म जिनकी मृत्यु होती है और सीधे नर्क में जाते हैं, उस चीज को उन्होंने झुठलाते हुए, जिससे होता है ना कि जिद्द हो जाता है, वो पूरा काशी में रहने के बाद यहाँ पे आए। और देखिए मृत्यु होने के बाद इनके ऐसा मतलब हुआ ना कि लोग आधा शरीर जो बांट रहे थे, ऑलरेडी एक फूल मिला, 2 फूल मिला जिसको बंटवारा करके थी। अभी मंदिर में हम लोग हैं और चलते सर थोड़ा सा मस्जिद वाला से दिखाते हैं। जो हमारे मुसलमान भाई लोग हैं वो मस्जिद में अपना कार्यक्रम का आयोजन वहाँ पे उस टाइम किए थे। और देखिए इधर मैं सामने दिखा बगल में और कुछ ऐसा इन्होंने लिखा हुआ शिलान्यास बना हुआ है। हाँ, ये थोड़ा सा दिखाइएगा पास से, जो भी है इनका। ये यहाँ के महंत जी जो है जिन्होंने ये सारी चीजें यहाँ जो है दिखाया है। और यहाँ जब भी आइए आप जरूर आइए, हाँ, बहुत अच्छा लगेगा। और कहीं अदर जगह घूमने से अच्छा कि पूरे परिवार के साथ आइए, आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया रमणीय स्थान है। और कबीरदास जी काफ़ी, ये भैया जो पेट के एग्जाम देने आए हैं, काफ़ी हम लोग की मदद कर रहे हैं। और मैं चाहूँगा थोड़ा सा अपना अमूल्य समय देते हुए जो मस्जिद वाला सीन है ये भी थोड़ा दिखाने की कोशिश कीजिए। आगे देख पा रहे ये तो अब जैसे देखिए कुछ गार्डन टाइप में चीज़ें, उधर आप थोड़ा पास से दिखाइएगा, आप खेल सकते हैं, कूद सकते हैं। और इधर देखिए मस्जिद, पूरा शुद्ध वातावरण यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके से सारी चीज़ आप देख पा रहे हैं। और देखिए मस्जिद है, यहाँ पे भी मजार कबीर करके लिखा हुआ है। हाँ, मजार कबीर साहब यहाँ लिखा हुआ। आप देखिए अंदर कैसा क्या सीन होता है। यहाँ तो ताला लगा हुआ है। हाँ, कभी कभी ताला लगा हुआ है। और एक भाई साहब यहाँ रहते हैं जो है, वो आपको दर्शन करा देंगे हम लोगों को जो है। अच्छा बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा कैमरे को बारीकी से हाइट लेके दिखाइएगा। पहले भी मुलाकात हो चुकी है। अच्छा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लीजिए। मजार साहब देखिए, ये अंकल जी हैं, थोड़ा देख में सर थोड़ा सा यहाँ के बारे में बताइए, जो यहाँ की पुरानी हिस्ट्री है। मैं यहाँ का पुश्तैनी मुतवल्ली हूँ। अच्छा, प्रबंधक। मेरा नाम खादिम हुसैन अंसारी है। जी। मैं यहाँ पे रहता हूँ। यहाँ तक भाई साहब ने कहा कि दरवाजा बंद रहता है जी। बंद रखना मेरी मजबूरी है। मजबूरी है कि यहाँ बरामदा अगर होता तो मैं यहाँ पे बैठता, तो कुत्ता बिल्ली जाते तो पता चलता, तो धुलाई नहीं करना पड़ता। अच्छा, रोकते हम उसे पहले। आज हम वहाँ बैठ रहे पेड़ के छांव में, बरामदा नहीं है, कुत्ता बिल्ली चले जाएगा तो धुलाई करना पड़ेगा। इससे बचने के लिए उनको बराबर रखते हैं। आने वाला अगर कोई ये कहे कि मैं आया और दरवाजा खोल के दर्शन नहीं कराए तो मेरी गलती नहीं। ठीक है, जैसा कि आप सब कुछ एक नियम के हिसाब से होता है। और जो आप काम किया सही के देख पा रहे, मैं अंदर चल रहा हूँ और कबीर जी की प्रतिमाएं देखिए, यहाँ कुछ इस रूप में आपको देखने को मिलेगा। जैसे कहा जाता है ना ईश्वर निराकार है, तो देखिए वहाँ इनका आकार कुछ उस तरीके से दे दिया गया था। यहाँ कुछ देखिए मस्जिद चद्दर उधर चढ़ाया गया, देख पा रहे हैं, इधर फूल लगाया गया। अच्छा, ये जो हिस्ट्री थी कब कैसे हुई थी, क्या उस टाइम के आपके पूर्वज कुछ बताए थे क्या, कि जैसे कि जब ये धारणाएं चली थी कि जब हिंदू कह रहे थे कि हम आधा शरीर लेके जाएंगे? ये सब तो हमारे पूर्वज ने बताया किंवदंतियां हैं। मैं भी इसको मानता हूँ और साइंस भी यही मानता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हम लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि कबीर की बाड़ियों को माना जाए, कबीर की माना जाए। कबीर को कब माना जाए? जब कबीर की हम मानेंगे तो कबीर के रास्ते पर चलेंगे। कबीर को मानने वाला तो पूरा संसार है, जो कि रास्ते पर नहीं चल पा रहा। जब तक हम कबीर की नहीं मानेंगे तब तक कबीरवादी नहीं बनेंगे। जी।
जैसे कि हम लोग पढ़ाई कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर, बैर, हाँ। कौन अच्छा है कौन बुरा है कौन सही है कौन हम लोग जैसे जब पढ़ाई किए थे तो हम लोग की पढ़ाई में यही दिया गया था सिलेबस में कि जब इनकी मृत्यु हुई थी तो ऑलरेडी जब स्थापना हिंदू भाई और मुस्लिम भाई दोनों लोग थे आपस में, तो ये कह रहे थे कि हिंदू वाले की मैं लेके जाऊंगा, मुसलमान भाई कह रहे थे मैं लेके जाऊंगा। तो वहाँ पे जब चद्दर हटाया गया था तो इनकी लाश के बजाय 2 फूल मिले थे। मतलब आपने तो पढ़ा था, हाँ, और मैं भी पढ़ा हूँ 10 नंबर पाने के लिए, मैंने भी यही लिखा है कि 2 फूल हो गए, एक की मजार बनी एक की समाज हाँ, बनी। यही समझ में क्योंकि ये 2-4 साल पहले तक लिखा हुआ था। अच्छा। 2 साल के पहले लिखा हुआ है, आप जाके मंदिर के गेट पे देख सकते हैं, बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि अवशेष पुष्प और चादर से समाज बना दी गई। अच्छा। यानी मजार का नाम नहीं है, तो मजार मैंने किसकी बनाया ये तो वही लोग बता सकते हैं जो जिन्होंने लिखा है। अच्छा। 2 साल पहले उस पर लिखा हुआ था कि पुष्प से समाधि बना दी गई और चादर से मजार बना दी गई। अच्छा। नया नया रोज इतिहास बनाया जा रहा है। अच्छा, अपने आप पे लोग यहीं पे चेंज कर दे रहे हैं। यही पे चेंज हो रहा साल 2 साल के अंदर में, अब तो देख- मैं किसको सही मानूं, इसलिए मैं आप पे सौंप दे रहा हूं कि जजमेंट आप दे दें कौन सा सही है कौन सा गलत है, किस कहानी को आप सही मानेंगे किसको गलत। देखिए मैं आप लोगों को बताऊंगा, कहने का तात्पर्य ये है कि कबीरदास जी जो है हिंदू और मुसलमान के बीच में जो रूढ़िवादिताएं थी, जो भाईचारे की दूर भावना करने खत्म हो रही थी, कबीरदास जी संत थे और संत का काम होता है समाज को एक अच्छा मार्गदर्शन देना, जी। देना, अच्छे मार्ग पे ले जाना। समाज में जो रूढ़िवादिताएं हैं उनको खत्म करने का जो है कबीरदास जी ने बहुत भरसक प्रयास किया। और हिंदू मुस्लिम का जो आपसी विवाद चल रहा था, भाईचारे में आपस में जो है तालमेल बैठाने का बहुत अच्छा कार्य किया। और ऐसा कुछ देखने को मिलता है जो उनकी छोटी छोटी रचनाएं हैं, बीजक जैसे हाँ, शाकी साकी सबद रमैनी में मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। तो ऐसे संत को मैं सत नमन करता हूँ कि जो इन्होंने समाज के लिए इतना कुछ किया। और जो किद्वंतियाँ चल रही थी कि मघार में मरने के बाद नरक मिलता है, वो तो दूर तो हो गया, पक्का, अब तो दूर हो गया, जो है खत्म कर दिया, वो तो दूर हो गया, वो सारी चीजें दूर कर दी है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं से मरने पे स्वर्ग और नरक मिलता है, सब कुछ मिलता है अच्छे बुरे कर्म के साथ। तो आप समाज के साथ क्या करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, क्या करते हैं, ये सारी चीजें अगर आप समाज को देते हैं तो और कुछ सीखना चाहते हैं, आने वाले समय में अपने पूर्वजों को कुछ दिखाना चाहते हैं, अपने आदोलाद को कुछ बताना चाहते हैं, तो मघार में आइए और ये मजार का भी दर्शन कीजिए। उधर भगवान कबीरदास जी की जो प्रतिमा है वहाँ भी मंदिर है, वहाँ भी दर्शन कीजिए। और भाईचारा जो यहाँ देखने को मिला वो शायद कहीं नहीं मिलेगा। ये भाई साहब, मैं कबीर के दरबार में रह के ही देश को संदेश देता हूँ, देश का पूरे दुनिया को संदेश देता हूँ कि आकाश मेरे मुल्क में ऐसी फैजा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, और मस्जिद के होने पाए ना पामाल आबरू, इसकी फिक्र मंदिर के निगहबान को भी हो, और अपने जहनों में घोले प्यार का अमृत, क्या मिलेगा नफरत की तलखियां बढ़ाने से। और यहाँ तो आज भी किसी चीज का विवाद नहीं होगा अगर सभी लोग अपने अपने धर्मों के हिसाब से अपने अपने इष्ट देव की मानना शुरू कर दें। आज कबीर को कम मान के कबीर की मानने की जरूरत है, क्योंकि कबीर की जब तक नहीं मानेंगे तब तक हम इंसान नहीं बन सकते। और मुझे लगता है कि अगर ये इस वीडियो को देखने के बाद अगर 100 में 10% में अगर हिंदू मुस्लिम कि ये विचारधारा अगर तोड़ करके अगर एक साथ रहने का काम करेंगे, मैं समझूंगा वीडियो बनाने का सफल हो गया। बात करना चाहता हूँ अपने उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि जो है कबीरदास जी का जो है जीवन परिचय जो है एक अनिवार्य कर दिया जाए, जो बच्चों को आज सिलेबस है उसमें कुछ दिया जाए। अभी तो खैर दिया है, मैं पढ़ा, और आगे भी इसको जो है और बढ़ाया जाए, लोगों को जो है जागरूकता पैदा की जाए, जिससे जो है समाज में एक अच्छा मैसेज जाए और लोग उसको एब्जॉर्ब करें और मघार में आके जो है सारी चीजें देख के यहाँ दर्शन करें, अपने आप को जीवन को कटा। जैसे कि मैं 9th में जब पढ़ा था तो काफ़ी ये देखने को मिला था कि लोग बताते हैं कि कबीर जो था जैसे जब पैदा विधवा ब्राह्मणी के ये तरीके से पुत्र थे, लेकिन कुछ लोग बताते हैं कि नीमा और मीरू नाम के जो जुलाहा थे इन्होंने इनका पालन पोषण किया। इसके बारे में आप क्या कहेंगे, थोड़ा सा डीपली बता दीजिएगा। अब जैसा कि हम लोगों ने जो है हाई स्कूल और 9th एक चीज़ 10th और के क्लियर एग्जाम करना में जो है चाहूँगा, किताबों में जो है एक चीज़ मैं आपको क्लियर और करना चाहूँगा, ये जो भैया हैं काफ़ी इनके नॉलेजफुल बंदे हैं जिसे कहते हैं, काफ़ी इनके पास अच्छी खासी नॉलेज है। और ये टीचर पेशे से एक टीचर के अभी पद पे एक तरीके से कहेंगे स्ट्रगल इनका चल रहा, तो नॉलेज की बात करें तो एकदम भंडार इनके पास है, तो काफ़ी जानकारी आपको देंगे। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि जो जैसे जन्म के बारे में तमाम की द्वंतियाँ हैं समाज में और इनके बारे में लिखा हुआ है कि जो है विधवा गर्भिणी के पेट से इनका जो है जन्म हुआ था, तो ये सारी चीज़ें जो है कुछ बात कम समझ में आती है। ये रिसर्च का मुद्दा है, इस पे थोड़ा सा जो है रिसर्च किया जाए, वहाँ जाके जो है पुरातत्व विभाग और जैसे कि अंकल जी ये इसकी लड़ाई भी लड़ रहे हैं और ये हमारे साथ जो यहाँ के मजार में ये देखिए ऑलरेडी बहुत डीपली और असली सच्चाई लड़ाई भी लड़ रहे हैं। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। विधवा कहने का मतलब ये है कि जो जन्म देने वाली तो माँ
का सर्वोच्च स्थान होता ही है, लेकिन जो पालन करता है उसका भी स्थान कम नहीं है। तो जैसा कि मैंने यहाँ देखा और पढ़ा भी है कि मीरूगो और मीरा नाम के जो जुलाहा दंपत्ति थे, उन्होंने पालन पोषण किया था कबीरदास जी का। तो यहाँ जो है ये सारी चीज़ें देखने को मिली हैं और इस पे जो है थोड़ा सा शोध करने का विषय है। तो ये समाज में जो है देखना चाहिए, यही मैं कहना चाहता हूँ। इसमें आपको थोड़ा सा दिक्कत अभी है। और अभी देखिए इस चीज़ के जो पॉइंट हम लोग इसलिए नोटिस करने की कोशिश किया, कबीर साहब के जन्म के बारे में जो बताया जा रहा है कि कबीर साहब विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए, इस तरह से तो एक समुदाय पे टिप्पणी किया जा रहा है, लांछन लगाया जा रहा है कि विधवा थी और ब्राह्मणी थी। अगर विधवा थी ब्राह्मणी थी तो आप ब्राह्मण शब्द अगर आपने लिखा है तो आप मालूम होना चाहिए वो कुल खानदान कहाँ है। जब नहीं है तो सरासर एक ब्राह्मण जात पे आरोप लगाया जा रहा है। दूसरी बात कबीर साहब के लिए भी ये अशोभनीय बात है। इसको मैं चाहता हूँ कि इसको इस चैप्टर से निकाल दिया जाए। 1 मिनट ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो विधवा गड़बड़ी की बात की गई है ये समाज के लिए जो है गलत मैसेज देता है, क्योंकि विधवा ब्राह्मणी यानी कि ब्राह्मण समाज को लेके जो है और जो विधवा स्त्री है उसका बच्चा कबीरदास जैसे संत को बताया जाए, ये बहुत जो है सरासर कबीरदास जी के लिए अन्याय है और लांछन लगाया गया है। जो पुराने संत थे, लोग थे, उन्होंने ऐसी बातें कही हैं, तो इस पे जो है खंडन होना चाहिए और इसको जो है पाठ्य पुस्तकों में से जो है जीवन परिचय में से निकाल देना चाहिए। जी जी, ये संशोधन करने का विषय है जी। अगर हमारी बात ये काफ़ी दूर तक अच्छे राइटरों के पास पहुंच रही है तो इस बात का खंडन किया जाए कि जो विधवा गड़बड़ी वाला मैटर है और उसमें विधवा गड़बड़ी के पेट से जो है इनका जन्म हुआ, ये अच्छा मैसेज नहीं है समाज के सामने। तो ये उसका जो है संशोधन करके उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया जाए जिससे समाज के सामने एक अच्छा मैसेज जाए। जी, इसी के साथ धन्यवाद। तो दोस्तों यही के साथ हम लोग अपनी बाड़ी को विराम देते हैं और मैं चाहूँगा एक बार आप लोग जरूर आइए। अगर मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, अगर इस वीडियो को देखने के बाद अगर हिंदू और मुसलमान भाई में अगर 10% भी जो लोग विवादित करते वो चीज़ें कम होंगी ना तो समझेंगे वीडियो बनाना मेरा सफल हो गया। बंद कीजिए।